नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। हम आप लोगों की जानकारी के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के खेती बाड़ी से संबंधित या अपनी कुछ दवाइयों से संबंधित वीडियो आपके बीच में लेकर के आते रहे हैं। जैसा हम प्रैक्टिकल करते हैं वो सही आप लोगों को हम बता देते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा सब्जेक्ट है प्राकृतिक कृषि, विषमुक्त कृषि, विषमुक्त वातावरण। और हम चाहते हैं कि ये जितने जहर हम लोग डाल रहे हैं, इन जहर को हम लोग कम करें या इसको बिल्कुल ना डालें और अपनी फसल हम पैदा करें जो एक निरोग होगी, हमारा इंसान स्वस्थ होगा, हमारी आने वाली नस्लें स्वस्थ होंगी और ये हमारा देश स्वस्थ होगा। तो किसान भाइयों, अब पौधे को तो पोषण चाहिए। अब सवाल ये है कि हमने रासायनिक खाद नहीं डाला, क्योंकि हमारा किसान हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनसे हटता जा रहा है। हमारी गाय थी, हमारे पशुओं का गोबर था, उनका मूत्र था, जीवांश कार्बन हम बनाते थे हमारी पत्ती वगैरह से। तो हमने शॉर्टकट अपनाया और शॉर्टकट अपना करके हमने रासायनिक खाद, आपका DAP हो गया, आपका NPK हो गया, यूरिया हो गया, ये जितने हमारे रासायनिक खाद हैं तो ये फिर हमने डालने शुरू किए। इसके बाद फिर ज़माना आहिस्ता आहिस्ता जैविक की तरफ बढ़ने लगे। उसके जब दुष्परिणाम सामने आए, फसलों का उत्पादन खराब होने लगा, उसमें बीमारियां बढ़ने लगी, जब खर्च बढ़ने लगा, तो उसके बाद फिर हमारा एक ट्रेड जैविक की तरफ हम लोग गए। और जैविक में जाने के बाद, जो कि मैं पिछले करीब 10-15 साल से इस पर काम कर रहा हूँ, तो जैविक में जाने के बाद हमने क्या देखा कि किसी कंपनी का हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, वो कंपनी को उस प्रोडक्ट को हमें बहुत महंगा देती है और मतलब अंततः जो रिज़ल्ट हमें सामने आया कि जो रासायनिक हमें जितना महंगा पड़ता था, जैविक में भी हमें अपना उतना ही पैसा गंवाना पड़ता है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा गंवाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अब सवाल इस चीज़ का है कि हम करें कैसे। तो इसके हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे महापुरुषों के, हमारे जो पुराने साधन थे, उन पुराने साधनों को अपनाकर, जिसे हम प्राकृतिक कृषि कहते हैं, जिसे हम जीरो बजट कहते हैं। जीरो बजट में क्या है कि किसान को बाज़ार से कुछ ना लेना पड़े, सब कुछ हमारा अपना हो, हम बाज़ार से कुछ ना लाएं, पैसा वहाँ पर ना डालें। तो इस तरह से उसको हम जीरो बजट कहते हैं। तो उसमें मैंने पहले गोकृपा अमृत के बारे में बताया था, वर्मी कंपोस्ट के बारे में वीडियो बनाई थी, एक दूसरा कंपोस्ट हम साधारण कंपोस्ट बनाते हैं उसके बारे में वीडियो बनाई थी। तो इसमें तरह तरह के वीडियो में विभिन्न प्रकार के मैं डालता रहता हूँ। आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो है हमारा रस के ऊपर। हमारी प्रकृति के अंदर 6 रस होते हैं, यानी हमारी ये जितना भी हमारे प्रकृति का जब जितना वातावरण है, हमारा जितना वजूद है, ये 6 रसों पर आधारित है। तो जैसे हमारे खेती के लिए हमें 17 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारी प्रकृति को ज़िंदा रहने के लिए, हरा भरा रहने के लिए 6 रसों की ज़रूरत पड़ती है। अब उन 6 रसों को हम चाहे तो जैविक रूप में दें, चाहे हम उसको रासायनिक रूप में दें, या उसको हम प्राकृतिक रूप में दें। अब हमें इस चीज़ का अक्सर सुनने में आया है कि अब वो स्वाद ख़त्म हो गया। उस हमारी सब्ज़ी का जो स्वाद था, दालों का जो स्वाद था, अनाज का जो स्वाद था, फलों का स्वाद था, वो स्वाद ख़त्म हो गया। तो उस स्वाद का जो तरीका ख़त्म होने का है, ये है कि हमने उन सूक्ष्म तत्वों को, मेन तत्वों को, हमने उसके रसों को, हमने जो भी था उसको हमने रासायनिक रूप में देना शुरू कर दिया, जो एक विस्फोटक है और ये इसके स्वास्थ्य पर हमारे भी और हमारी फसलों के भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इसी विषय में आज हम लेकर के आए हैं। ये आप इधर दिखाएंगे, ये हमारी देसी गाय की छाछ है। इसमें हमने, ये हमारा आंवले का पाउडर है, क्योंकि अब सीज़न कच्चे आंवले का नहीं रहा, तो ये आंवले का हमारा पाउडर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये आंवला एक प्रकृति का वरदान है। आंवला ऐसा फल है जो हमारे शरीर के काफ़ी रोगों को भगाता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। तो इस तरीके से आंवला बहुत मुफीद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंवले के अंदर 5 रस मौजूद होते हैं और प्रकृति का ऐसा वरदान आंवला है, क्योंकि हम दूध के साथ खट्टी चीज़ नहीं खा सकते, लेकिन आंवले को हम दूध के साथ खा सकते हैं। ये हमारे आयुर्वेद में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, यानी प्रकृति का वरदान आंवला है। अब दूसरी चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। ये इसमें 5 रस मैं आपको बताया, 5 रस होते हैं। दूसरा ये हमारा है
हमारी गाय की, देसी गाय की छाछ, ये देसी गाय की छाछ है। हल्का पीलाब लिए होती है, पीला करल लिए होती है। क्योंकि देसी गाय के बारे में एक वैज्ञानिक तथ्य है कि इसकी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है जो स्वर्णक्षार बनाती है। स्वर्णक्षार की वजह से इसके दूध का रंग पीला होता है, इसके घी का रंग भी पीलेपन पे होता है, और इसका जो लस्सी है वो भी पीलाब लिए हुए होती है, यानी एक गोल्डन कलर, गोल्डन मिक्स हम उसमें कह सकते हैं, तो होता है। तो हमारी प्रकृति में मैं आपको बताया 6 रस होते हैं। उन 6 रसों को पूरा करने के लिए हमारी लस्सी के अंदर 5 रस होते हैं, और इसी प्रकार हमारे आंवले के अंदर हमारे 5 रस होते हैं। खट्टा है, मीठा है, तिक्त है, कसाई है, कसैला है। तो इस तरह से करीब ये 6 हमारे रस होते हैं। तो एक तत्व की लस्सी में कमी है, और एक रस की लस्सी में कमी है, और एक ही रस की हमारे आंवले में कमी है। तो हम इन जब दोनों को मिला दें तो हमारे 6 रस परिपूर्ण हो जाते हैं। तो किसान साथियों, ये 6 रस हम विभिन्न प्रकार से अपनी फसलों को दे सकते हैं। जैसे हमने ये पानी की बाल्टी ली है यहाँ पर, और इसमें हम यहाँ पानी डालेंगे। आज मैं इसका प्रयोग अपनी सब्जी में मैं इसका प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि सब्जी इंसान की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और सब्जी के बिना हमारा काम नहीं चलता, हमारी रसोई नहीं चलती। तो सब्जी की हमें विशेष ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इसमें करीब आधा लीटर, हमने ये 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी में हम 250 ग्राम से लेकर के आधा लीटर तक हम ये अपनी लस्सी डाल सकते हैं। ये हमने 10 लीटर लस्सी ली थी। इस 10 लीटर में हमने करीब 1 लीटर में 20 ग्राम के हिसाब से हमने आंवला पाउडर डाला था। अगर हमारे पास सूखा आंवला नहीं होता, कच्चा आंवला होता, तो इसमें हम उसको कूट करके 1 किलो हम डाल देते, और ये 2-3 दिन के बाद तैयार हो जाता। ये करीब 4-5 दिन पहले हमने ये इसमें डाला था। अब हमने इसमें पानी में डाल दिया है ये। अब जो सब्जी के किसान हैं उनको बताना चाहता हूँ मैं, और दिखाइएगा। ये हमने प्राकृतिक सब्जी लगाई हुई है, ये हमारी प्राकृतिक सब्जी है। तो इस तरह से हम इसमें अपनी सब्जी में हम, ये हमारा खीरा है, उधर हमारी काली तोरी है, तो इस अपनी सब्जी में हम इस तरीके से ये हम डाल सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं, तो ये हम इस तरह से, क्योंकि ये सब्जी में एंड पर लगी हुई है, अगर हम इसमें पानी के साथ चलाएंगे तो इसमें मेंढ पर इतना असर इसका नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे कि मैंने इसमें छोटे छोटे बीज भी लगाए हैं, जैसे जर्मिनेशन हो रहा है। अब ये दिखाना, छोटे बीज का जर्मिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इसमें कुछ छोटे छोटे बीज लगाए हुए हैं। तो किसान साथियों, हम इस तरीके से इसमें हम, जैसा मैं आपको बताया है कि इस तरीके से हम लोग इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम 20 लीटर में करीब 1 लीटर ये अपना सड़ रस डालेंगे, 6 रस डालेंगे, और हम इसके, जैसे मेंढ हमारी बनी हुई है, तो ये प्राकृतिक सब्ज़ी हमने लगाई है। एक वीडियो में चने की बनाई थी, इससे पहले हमारे पास चना था, तो ये हमने इस तरह डाल दिया है। अगर हम इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो प्रति हमारा 200 लीटर में हम 10 लीटर डाल करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। अपनी फसल पर कर सकते हैं, अपनी सब्जी पर कर सकते हैं, अपने आम पर, लीची पर, चीकू पर, किन्नू पर, जितने भी हमारी सब्जियाँ, फल हैं, अनाज हैं, उसके ऊपर हम इसका छिड़काव करेंगे। अगर हमें खेत में बहाना है
तो प्रति एकड़ 20 से 30 लीटर 40 लीटर तक हम लोग डाल सकते हैं। तो अपने पानी में डाल करके हम बिजली का पानी आपका हो उसमें आप चला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 6 रसों की पूर्ति कर पाएंगे और हमारी फसल जो है वो निरोग रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। इसके अलावा गोकृपामृत, जीवामृत और आपका भस्म रसायन, और जो मैं पहले भी बताया था आपको नीम मुनगा है उसका हम छिड़काव करेंगे या उसको पानी में लगाएंगे। तो इस तरह से अपनी फसल को हम लोग स्वस्थ बनाएंगे। और वो जो स्वाद की बात थी, सब लोग कहते हैं स्वाद ख़राब हो गया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको वही टेस्ट मिलेगा, वही स्वाद मिलेगा, वही स्वास्थ्य से भरपूर सब्जियां मिलेंगी, फल मिलेंगी। तो किसान साथियों, मैं आपको एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करिए, अपने परिवार से करिए। आप थोड़ा बढ़ेंगे, दूसरे किसान बढ़ेंगे, तो हमारा एक जो मिशन है जो प्राकृतिक खेती का, इसे हम आगे बढ़ा पाएंगे। और किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, स्वस्थ हमारा समाज हो। तो ये कल्पना तभी साकार हो सकती है जब हम किसान लोग इसकी पहल करें। हम किसान हैं, हम पैदा करने वाले हैं, अन्नदाता हमें कहते हैं, तो हम इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल नहीं कर सकता, कोई सर्विसमैन नहीं कर सकता, कोई अधिकारी नहीं कर सकता। ये काम हम कर सकते हैं। और आइए इस अभियान में हम सब मिल कर के सहयोग करें, एक चले फिर अनेक चले और यूं ही कारवां बन जाए। मेरे साथियों, इस मिशन में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए, अपने देश के स्वास्थ्य के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा देश फिर सोने की चिड़िया बने और आप लोग इसमें हमारा सहयोग करिए। अगर आप हमारा चैनल आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप लोग हमें बताइए। कोई सुझाव अगर आपका हो आप सुझाव दे सकते हैं, कोई कमेंट हो तो उसके लिए आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। मेरा यही नंबर व्हाट्सएप पर है 9719361318। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चूँकि ज़्यादा बिजी फ़िलहाल नहीं हूँ, आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो साथियों, आप प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ताकि हम आगे बढ़ सकें और आप लोगों के उत्साह के लिए हम ऐसी आपके साथ में हम जानकारी शेयर कर सकें। तो ये सडरस जो था, इस सडरस के बारे में एक बार फिर मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा कि इसमें आप 20 ग्राम प्रति लीटर हिसाब से छाछ, आपकी छाछ ताज़ी होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। 2-3-4 दिन के बाद आप इसको फिर इसका घोल बनाइए। अगर आपने छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, तो प्रति 200 लीटर में आप 10 लीटर भी डाल सकते हैं, 15 तक भी डाल सकते हैं। अगर आपने खेत में बहाना है तो 25 से 30 लीटर आप छाछ, ये कि आपका सडरस है, तो इसको आप मिला करके आप अपने खेत में बहाइए। आपके रसों की पूर्ति होगी, आपकी फसल भरपूर होगी। तो किसान साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जागो, जब जागो तभी सवेरा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता और जय किसान।